सत साहेब साहेब गुरु तेरा दिया। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि तेरा जीवन है ये लाल है, अनमोला लाल है। इस अनमोल लाल को मैं कहाँ गंवा रहा हूँ, और मैंने कभी ये तो अपनी गंठड़ी खोल के नहीं देखा कि मेरी गंठड़ी में कितना माल बाकी बचा है। आज का इंसान अपने आप को भूल गया और दूसरों को ढूंढता फिरता है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, सब जगह शांति 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 करते रहो। सब जगह अगर शांति हो जाए तो इंसान का जीवन है वो मंगलमय हो जाएगा। तो आओ, आज हमारा विषय है कि जब मैंने गांठ खोल के देखा नहीं उसमें लाल है, तो इस लाल को मैं कैसे कैसे परखूं, विधि क्या है। यानी मेरे जीवन रूपी लाल को परखने की विधि क्या है। तो अब अगर हम विधि को समझते और जानते हैं तो आओ हम इसके ऊपर अध्ययन करते हैं। संसार में दो भाग हैं, एक निराकार का है और एक संसार का है। जो इंसान यहाँ से नीचे रहते हैं वो हमेशा संसार की बात करते हैं, और जो यहाँ से ऊपर रहते हैं वो हमेशा परमात्मा की बात करते हैं। अब हमारे ये दो भाग हैं, इन दो भागों को समझना है कि नीचे वाले भाग में चलकर अनेक भाग बन जाते हैं। यानी कोई हमारे हृदय तक रहा, कोई नाभि तक रहा, कोई नाभि से नीचे आ गया। ऐसे करके संसार तो नीचे से नीचे चलता चलता बिल्कुल जीरो हो गया, और यहाँ से ऊपर चढ़ने वाला जब ऊपर की ओर जाता है तो वो एक बहुत बड़ा विद्वान और महापुरुष बन जाता है। प्यारे बच्चों, इस बात को फिर समझ लेना एक बार। मेरा जीवन अनमोल है, संसार की कोई वस्तु है मैं पैसे दे के खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं लगा सकता, कोई पैसे में नहीं खरीद सकता। अब इस जीवन का आंकलन करने के लिए मुझे कैसे देखना चाहिए, कैसे विचारधारा होनी चाहिए मेरी। तो यहाँ मस्तक में हमारे जोड़ है, यहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ पर रहने वाला इंसान हमेशा हुक्म देगा और वो कहेगा मैं कहूँ वही करो, मैं कहूँ वही करो। लेकिन यहाँ से चल के उसकी नीचे की ओर बहती है उसकी धारा। अब नीचे आएगा तो नीचे चलता चलता बिल्कुल वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ वाला इंसान है ये नीचे नहीं आएगा, यानी यहाँ से ऊपर रहने वाला है वो। उसकी सोच है वो ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी तो ब्रह्मांड में जाएगी, ब्रह्मांड में जाएगी तो पूरे ब्रह्मांड में खुला रहेगा इंसान। आप सोचिए इन दोनों विचारधाराओं को। अगर इंसान आकाश में उड़ रहा है और कोई जंगल है, उस जंगल में से गुजर रहा है तो रास्ता पूछना नहीं पड़ेगा, रास्ता अपने आप दिखाई दे देगा। लेकिन अगर हम संसार में चल रहे हैं तो फिर क्या होगा। संसार में जा रहे हैं तो हमें किसी न किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसको थोड़ी दूर का पता हो और वो आपको थोड़ी दूर के लिए रास्ता बता दे, तो फिर आपको फिर दोबारा पूछना पड़ेगा। और उसको अगर पता हो थोड़ी दूर का, वो थोड़ी दूर बता दे तो फिर आगे और पूछना पड़ेगा। इस तरह करते करते तुम पूछते 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 भटक जाते हो संसार में। और अगर यहाँ से ऊपर रहे तो तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा, कुदरत तुम्हारा साथ देना शुरू कर देगी। तो आओ मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज एक बहुत गहराई की बात है, अगर आप समझते और जानते हो तो।
कि जब मैंने यहाँ से नीचे और ऊपर दोनों का आंकलन कर लिया कि यहाँ वाला नीचे वाला है वो तो मुझे संसार में डबो देगा, और यहाँ से ऊपर वाला है वो संसार से बाहर निकाल के तिरा देगा, तो मैं संसार में रहूं कैसे? संसार तो एक सागर है और संसार का पानी है वो खारा है। यहाँ तो जहाँ देखते हैं कहीं पे खारा है, शायद आपने सुना भी होगा कि एक समुद्र ऐसा भी है जो केवल गारा है, कीचड़ है, उसमें पानी नहीं है, अकेला ही कीचड़ होता है उसमें। इसी प्रकार संसार में भी जैसे हमारे ये 7 समुद्र हैं, इसी प्रकार संसार एक समुद्र है, एक सागर है। इस सागर में भी इसी प्रकार है, कहीं पे तो जल है और कहीं पे गारा भी है, लेकिन जल है वो लगभग खारा है सारी जगह पर। इंसान क्रांस में रहता है, लेकिन यहाँ से ऊपर वाला सतसागर है वो हमेशा मीठा होता है। तो आइए इस संसार को, अपने नाते रिश्तों को, अपने घर बार को सुधारने की आपको एक विधि बताता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो। यहाँ से नीचे क्या होता है? यहाँ से नीचे संसारिक नाते रिश्ते होते हैं, जिन नाते रिश्तों में पुत्र, बाप, माँ, बहन, भाई, रिश्तेदार आदि होते हैं। इनमें जब रिश्तेदारी आ जाती है तो इन रिश्तों में हम चलते हैं, तो यहाँ से चल के नीचे रिश्तेदारी आती है, तो जो भी रिश्ता है हमारा संसार का, उस रिश्ते में चलेंगे तो हम नीचे जाएंगे या ऊपर आएंगे। कोई ऐसा रिश्ता भी होता है, चाहे एक आदमी कितना बड़ा विद्वान हो, और वो रिश्ते में अगर वो भाई लगता हो या और कोई नाता रिश्ता हो, और वो आदमी अनपढ़ हो, तो वो एक पढ़े लिखे और विद्वान को कहेगा तुझे ऐसा करना चाहिए, वो संसार के कीचड़ में खींच लेगा, उसको नीचे खींच लेता है। इसलिए हमें मर्यादा को कायम रखने के लिए, हमें इस रिश्तों से पार होने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ से ऊपर मर्यादा होती है, ऊपर जो उड़ते हैं आकाश में है, यानी हमारी खोपड़ी में यहाँ मर्यादा होती है, और इससे नीचे नीचे नाते होते हैं। अब अकेले नाते रखेंगे और मर्यादा ना होगी तो क्या होगा? फिर तो हम संसार के सागर में डूब जाएंगे। अगर हमारे पल्ले मर्यादा है ऊपर वाली, तो फिर संसार का रिश्ता टूटने नहीं देंगे, क्योंकि संसार की रचना कौन करता है? संसार की रचना करने वाला तो ऊपर वाला ही तो होता है, नीचे वाला नहीं करता, ऊपर वाला रचना करता है। तो ऊपर वाला जिसने रचना करी तो उसने हमारे हाथ में मर्यादा दी, लेकिन मैंने अपने हाथ में मर्यादा को छोड़ दिया और नाते रिश्तों को पकड़ लिया। दीन, ईमान, मतलब, ध्यान, 4 कारणों से ये दुनिया की रचना हुई। दीन ईमान ऊपर होते हैं, मतलब और ध्यान नीचे होते हैं। आज का इंसान मतलब और ध्यान में है। दीन ईमान समाप्त हो चुका है, मर्यादाएं समाप्त हो चुकी है, और नाते रिश्ते हैं वो कायम हैं। लेकिन नाते रिश्ते किस लिए हैं? वो सिर्फ संसार की माया के लिए, बाकी नाता नहीं होता किसी का ही। अपने होते हैं वो अपने ही अपने को गिराने के लिए, अपने ही अपने के खिलाफ मोर्चा लगा देते हैं। तो अभी आपको समझना है, इसको संभालें कैसे, इसको सुधारें कैसे। सबसे पहले हम लेते हैं कि दुनिया में माता पिता के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है, यानी सांसारिक धन। संसार में माता पिता के लिए सबसे बड़ा धन पुत्र होता है। पुत्र को रत्न माना जाता है कि अगर पुत्र रत्न हो तो वो आने वाली पीढ़ियों को सुधार देगा और पीछे वाली पीढ़ियों को भी सुधार देगा। लेकिन इस बात को याद रखो, ये 3 नाम होते हैं, 3 शब्द होते हैं, एक बेटा, एक लड़का, एक पुत्र। हम कहीं भी देखते हैं तो तीनों में अगर हम पूरी तरह से इनका विश्लेषण करते हैं तो बेटा वो होता है जो बंटवारा कर ले, लड़का वो होता है जो लड़ के कोई चीज़ लेता है, और पुत्र वो होता है जो पिता और माता पिता और पुत्र के बीच में प्रेम होता है। प्रेम का नाम ही पुत्र है। हम कहीं भी देखें बेटा नहीं लिखा जाता, लड़का नहीं लिखा जाता, उसका पुत्र ही लिखा जाता है। तो इसलिए
पुत्र बन के अगर रहते हैं, माता पिता के प्रेम में रहते हैं, तो फिर उस घर में कभी भी ये नाते रिश्ते नहीं टूटते। दूसरा होता है पुत्र के लिए संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? पुत्र के लिए सबसे बड़ा धन होता है माता पिता, क्योंकि माता पिता ने उसका पालन पोषण किया और जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उसका फर्ज बनता है कि वो पालन पोषण करे। इसलिए पुत्र के लिए सबसे बड़ा रतन और सबसे बड़ा धन संसार के रूप में माता पिता होता है। चलिए फिर आगे चलिए, बहन के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है संसार में? यानी मैं उस नाते की बात कर रहा हूँ, किसी नारी या नर की बात नहीं है। ये बहन के लिए सबसे बड़ा धन होता है भाई। लेकिन भाई कौन सा? भाई और भाई में अंतर है। एक भाई तो वो भी था कंस, जिसने अपने बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया। एक भाई वो भी था भगवान कृष्ण, नन्हे भाई का भाई बनकर उसने इतना जबरदस्त भात भरा कि यह दुनिया में नाम है। तो भाई कौन सा हो? जो भाई अपने बहन के साथ मिलकर चले और बहन को आगे बढ़ाए, वो भाई। लेकिन भाई के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है? वो बहन होती है। आपने देखा है रक्षाबंधन में बहन अपने भाई की राखी बांधती है, लेकिन ये जुड़ी हुई मर्यादा के साथ है। मर्यादा बहन ना रखे, बहन हर समय भाई से कुछ न कुछ लेती रहे और वो पैसे के लिए, माया के लिए अगर प्रेम करती है तो फिर वो बहन नहीं होती। और भाई, वो भाई जो बहन को किसी लालच में बहन से प्यार करता है तो वो भाई भी नहीं होता। इसलिए मर्यादा के साथ नाते रिश्ते होते हैं। चलिए आगे चलिए, पत्नी के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है? पत्नी के लिए सबसे बड़ा धन होता है पति। और पति रत्न होता है, उनके लिए अपने जीवन का साधन होता है। जब पति होता है तो वो हर तरह से आज़ाद होती है, जब पति नहीं होता तो गुलामी भोगनी पड़ती है। लेकिन अगर वो पत्नी अपने आप के आगे धर्म पत्नी लगाकर, अगर वो पति के आगे पति देव लगा दे तो पति पूजनीय होता है। फिर पति के लिए पत्नी क्या होती हैं? वो भी पूजनीय होती है, लेकिन 4 प्रकार की नीतियां होती है। चतर, चटोरी, फूहड़, कलेशन। अगर वो चतर है तो पति के लिए सबसे बड़ा धन है, क्योंकि वो हर तरह से साथ देती है उसका। और अगर कोई चतर हो, उसके साथ साथ भक्ति करना हो तो भक्ति में बड़ा बल मिल जाता है। अगर गृहस्थ में रहना हो तो भी बड़ा बल मिलता है, हर जगह बल मिलता है। अगर चटोरी हो तो घर को साफ कर दे, और फूहड़ हो तो सब जगह कचरा खिंडा दे। अगर कलेशन हो तो 24 घंटे दिमाग खराब करती रहती है। ऐसी अवस्था में वो पत्नी नहीं होती। जो पत्नी अपने पति देव को हर समय तंग करती रहती हो, वो रतन नहीं हो सकती। तो जरा अब मैंने आपको बताया कि पति के लिए सबसे बड़ा धन पत्नी, पत्नी के लिए सबसे बड़ा धन पति। अब इससे आगे चलते हैं कि अगर हम नातों को देखते हैं तो इन नातों को मिलाकर, नातों के साथ नातों का सबसे बड़ा धन क्या है? नातों का सबसे बड़ा धन होता है मर्यादा। और मर्यादा का सबसे बड़ा धन क्या है? वो है नाते। आप दोनों को आपस में मिलान करके देखें, नातों का सबसे बड़ा धन मर्यादा और मर्यादा का सबसे बड़ा धन नाते होता है। तो नाता अगर अकेला रहेगा तो कच्चा धागा टूट जाता है, और टूटने के बाद गांठ लग जाती है, वो उसी तरह नहीं होता कभी भी। आओ चलिए आगे, ये संसार के नातों की बात करी हमने। अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर वाले गुरु और चेले की बात में। गुरु और चेला संसार का होता है, देव और गुरु दोनों होते हैं। देह का गुरु भी होता है, देह का चेला भी होता है। देह का चेला, देह का गुरु होता है, उनमें कोई मर्यादा और नाते नहीं होते। वो गुरु और चेले भिड़ जाते हैं आपस में। फिर लेते हैं हम सतगुरु और चेला, परम शिष्य, परम चेला और परम अनुयायी, उनमें रहते हैं। तो फिर सतगुरु के लिए सबसे बड़ा धन होता है। जैसे बाप के लिए सबसे बड़ा धन पुत्र है, इसी प्रकार सतगुरु के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है? उनका परम शिष्य है, उनका चेला। चेला अगर चैतन्य होगा
तो फिर गुरु का नाम ऊंचा कर देता है वो। फिर जरा देखिए, चेले के लिए सबसे बड़ा धन कौन होता है? चेले के लिए अपना सतगुरु सबसे बड़ा धन होता है। उससे बढ़कर कोई धन नहीं होता। वो सब कुछ पूरा धनवान वही होता है जो अपने सतगुरु की प्राप्ति कर ले। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर आपको ये बात मेरी पूरी तरह से समझ आ गई है और ये जान लिया है, तो आज ही तुम मर्यादा और नाते दोनों को मिलान करके देखना। मर्यादा को साथ जोड़ो, नाता नहीं टूटेगा। अगर नाता एकला रखोगे तो फिर वो मर्यादा टूट जाती है, नाता भी टूट जाता है। एक रखने से दोनों रहेंगे और एक तोड़ने से दोनों टूटते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और कल आपको बताया जाएगा कि इन सब का विश्लेषण करने के बाद अगर हम पूरी तरह से अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, संतोष कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। अगर हम संतोष नहीं करते तो हमें क्या मिलेगा। दोनों तरफ मिलना जरूर है। क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा, मिलना जरूर है। वो क्या मिलना है वो आपको कल बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है, अगर मेरी बात को तुमने समझा है, तो नाते रिश्तों को मर्यादा के साथ जोड़कर इन पे कायम हो जाओ। और इस वीडियो को लाइक भी करिए और इसको आगे शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अगर समझ ना आई हो, मेरी बात कोई गलत लगती हो, तो आप कमेंट में लिखिए, अनलाइक भी करिए। और शांति बनाए रखिए, हर जगह शांति शांति शांति। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहेब।